Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Zulkarnain Bukhari. Please like, share and subscribe our channel ZB Chemistry. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ था और उसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हम लोग शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर क्वेश्चन में ये हमारे पास आ रहा है। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास, इसको हमने मेन डिस्कस करने का। आखिर हम इसको यूज़ तो कर रहे हैं, तो इसका मेन यूज़ करने का जो हमारा इम्पोर्टेंस है, आखिर उसकी अहमियत क्या है हमें यूज़ करने की। तो इसकी जो दो मेन इम्पोर्टेंस हैं, दो मेन अहमियत है हमारे पास। उसमें पहली ये है कि ये क्या करता है, हमारे पास किसी भी जो रिएक्शन होगा उसके डायरेक्शन को क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। या हमें बताता है कि आया जो रिएक्शन चल रहा है हमारे पास ये फॉरवर्ड में जाएगा, रिवर्स में जा रहा है या इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। तो ये इसकी मेन इंपॉर्टेंस ये है। अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये डायरेक्शन हम लोग मालूम करेंगे किसी भी रिएक्शन की, ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम पे हम मालूम नहीं करेंगे कि आया जब वो रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में मौजूद होगा तब हमने रिएक्शन को देखना है, या जब फॉरवर्ड में होगा तब देखें, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है या इक्विलिब्रियम हालत में मौजूद है। तो हम लोग जो ये रिएक्शन की डायरेक्शन का मालूम करेंगे या हम लोग किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे जाकर इसको मालूम करेंगे। सपोज़ किया कि एक रिएक्शन हमने चलाया हुआ है और हम जाकर रैंडमली किसी भी टाइम उसको स्टॉप करेंगे और स्टॉप कर उसमें से जो रिएक्टेंट थे वो भी निकाल लेंगे और जो प्रोडक्ट थे वो भी निकाल लेंगे। फिर हम लोगों ने उनकी क्या करनी है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। कंसंट्रेशन फाइंड करके फिर हम लोगों ने उसको जो Kc का यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारे पास फार्मूला था उसमें हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है। जब हम लोग वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू ही हमें इस बात तक लेके जाएगी कि आया ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है या हमारे पास ये इक्विलिब्रियम में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है बुक के अंदर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस है। जब ये एग्जांपल हम शुरू से ही करते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, जब इन दोनों का हम रिएक्शन करवाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, इसमें जो Kc की वैल्यू है हमारे पास, वो है, इसमें जो स्टूडेंट्स Kc की वैल्यू हमारे पास है 57 एट 700 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, ये Kc की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है और हमने इसको कंपेयर करना है Qc की वैल्यू के साथ। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, रिएक्शन को एट पार्टिकुलर किसी भी लम्हे जाके हमने उसको स्टॉप कर लिया, उसमें से रिएक्टेंट में जो कंसंट्रेशन थी वो निकाली, जो प्रोडक्ट था हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन निकाली हमने। तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास आई है वो है 0.10 मोल डेसीमीटर पर क्यूब, और जो आयोडीन की कंसंट्रेशन आई थी वो थी 0.20 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ये हमारे पास दोनों ही रिएक्टेंट हैं रिएक्शन के अंदर। फिर हमने निकाली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, प्रोडक्ट हमारे पास कितने बन चुके हैं, तो वो थी 0.40 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब इस टी का क्या मतलब है, इस टी का मतलब ये है कि रिएक्शन हमने जाकर कभी भी उसको स्टॉप कर लिया, हमारे पास कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, हमने जाकर उसकी जो कंसंट्रेशन थी एट एनी टाइम पे निकाली है, किसी भी वक्त जाके हमने निकाली है। तो ये एट एनी टाइम टी हमारे पास क्या है, हमने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर लगाया है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जब भी इस वैल्यू को Kc के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक और वैल्यू आएगी जिसको आप लोग कहते हैं Qc, जिसको हम लोग क्या कहते हैं Qc, इसको कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc। अब इस वैल्यू को जब मैंने इसको वैल्यू को पुट किया तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमने फार्मूला ये निकाला था कि प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर होता है, रिएक्टेंट हमारे पास नीचे होता है। कि प्रोडक्ट हमारे पास वैल्यू कहते हैं 0.43 स्क्वायर, 0.10 एंड 0.20। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 8। जब हमारे पास ये 8 वैल्यू आ गई तो हमने इसको क्या किया, Kc की वैल्यू के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। अब इस वैल्यू को जब हमने इसको साथ कंपेयर किया तो ये हमारे पास बहुत यूज़फुल है कि Kc की वैल्यू थी हमारे पास 57 और Qc की वैल्यू थी हमारे पास ओनली 8। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास Kc की वैल्यू है वो ग्रेटर है देन Qc की वैल्यू क्या है, बहुत ही स्मॉल है, यानी कि ये हमारे पास ओनली 8 है और ये हमारे पास क्या है, ये 57 है, ये तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कम है Kc की वैल्यू से। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा और इसको हम लोग कहेंगे कि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। जब भी आपके पास Qc की वैल्यू कम आ जाए और Kc की वैल्यू ज़्यादा आ जाए किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो उसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स में होगी, यानी कि रिएक्शन आपको क्या होगा, रिवर्स होगा। दूसरी बात ये है कि अगर जब भी दूसरा इसका जो हमारे पास है कि अगर Qc की वैल्यू ज़्यादा हो जाए Kc से, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास रिएक्शन जो होगा लेफ़्ट राइट मूव कर रहा होगा और वो हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, मूव करेगा। इसका आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हमारे पास लेफ़्ट राइट कब जाता है, जब हमारे पास इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है।
ठीक है। तो तीसरी बात क्या होती है हमारे पास कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ ही हमारे पास इक्वल हो जाए, जैसे 57 दी हुई थी रिएक्शन की, तो यहाँ भी 57 यहाँ भी 57 अगर हो जाती तो तब क्या होता, तब ये रिएक्शन हमारे पास क्या होता, इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी कि रिएक्शन हमारे पास क्या होता, बोथ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बोथ आर इन इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास स्टेट को हम लोग क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम की हालत कह देते। ठीक है। अगर हमारे पास ये स्टूडेंट समझ आ गया आप लोगों के, अगर QC की वैल्यू कम हो तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, रिवर्स होगा। अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा हो तो रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड होगा। और अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ही इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है कि रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ गए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका KC का यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंस है वो हमारे पास है कि ये हमें डायरेक्शन भी बताता है, और दूसरा कि ये हमें एक्सटेंट भी बताता है रिएक्शन की, आया हमारे पास नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट ज़्यादा हैं कि इस रिएक्शन के अंदर, आया इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने रह चुके हैं, और ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। तो सबसे पहले इसके भी आगे से 3 हमारे पास बेसिक जो हैं इस्तेमालात, यानी कि 3 तरीक़ों से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला ये है कि अगर आपके पास लार्ज वैल्यू ऑफ KC आ जाए तब आप इसको क्या प्रेडिक्ट करेंगे। अगर आपके पास रिएक्शन के अंदर जो KC की वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो जाए तब आपने ये समझना है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट हैं रिएक्शन के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं, और नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट आपके पास क्या हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर रह चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट ही बहुत कम है और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी से एक बात ही समझ आती है कि रिएक्शन हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे पास फॉरवर्ड में था। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास रिएक्शन बिल्कुल ऑलमोस्ट गोन टू द कंप्लीट, गोज़ टू कंप्लीशन, यानी कि कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स हमारे पास बहुत ही कम रह चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर जो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो KC की वैल्यू है बहुत ही बड़ी है। इस वैल्यू का मतलब क्या है हमारे पास, यानी कि 2.2 अगर हम इसका पावर को ख़त्म करने की कोशिश करें तो 10 के साथ आप लोगों ने 22 ज़ीरो लगानी है। जब 22 आप ज़ीरो लगाएंगे इसमें तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये वैल्यू बहुत ही बड़ी वैल्यू है, आपके पास अरबों खरबों में कहीं जा रही है, इससे भी ज़्यादा जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है, जिससे आप लोग को ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे हमें पता चल गया कि रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट होने वाला है, ये फॉरवर्ड में था और इसमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट ग्रेटर हैं, जबकि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट आपके पास क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। सेकंड क्या है कि अगर आपके पास स्मॉल वैल्यू आ जाए KC की, तब आप लोग क्या समझेंगे, तब आपने इसके उलट कर देना है इसको लार्ज से। ठीक है। उसमें क्या था कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट ज़्यादा थे, जबकि इसमें नंबर ऑफ़ जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, ना होने के बराबर होंगे। जबकि जो नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। और नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट ग्रेटर तब होते हैं जब आपके पास एक फॉरवर्ड से रिएक्शन हो के जब रिवर्स में जा रहा हो। अब इसमें आप लोग अच्छे से देते हैं कि एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोडक्ट बना था हमारे पास वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन है ये हमारे पास, यानी कि अब जो रिएक्शन होगा हमारे पास वो रिवर्स में कन्वर्ट होगा, ये रिवर्स में चलेगा, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हमारे पास नेग्लिजिबल हैं, जबकि रिएक्टेंट हमारे पास क्या हैं, ग्रेटर हैं। और इस वैल्यू को भी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, मैंने इस वैल्यू से अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास इसमें ये प्रोडक्ट्स और ये रिएक्टेंट होंगे। बिकॉज इसकी वैल्यू -9 में आ चुकी है, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह होगी 0 पॉइंट यानी कि 90 यहाँ पे लगेंगी। ठीक है, हमारे पास इस तरह की ये कुछ वैल्यू है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही छोटी माइनर वैल्यू है। इस वैल्यू से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे पास प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होंगे, जबकि रिएक्टेंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये दो चीज़ें तो ये हो गई। थर्ड क्या हमारे पास का अगर वैल्यू ना ही लार्ज हो ना ही स्मॉल हो तब आप लोग क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है N2O4 इज इक्वल टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल कंपेरेबल है, यानी कि इसमें कोई पावर नहीं है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी साथ नहीं है, सिर्फ 0.211 है हमारे पास। 2 भी आ सकती है, 5 भी हो सकती है, किसी भी हर रिएक्शन की डिफरेंट KC वैल्यू होती है। ठीक है, अब जब ये KC वैल्यू आपका बिल्कुल नहीं नॉर्मल रेंज की है तो इसका मतलब आपने ये समझना है कि रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में मौजूद है, या ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम में मौजूद हो या बिल्कुल ही ऐड उस पोजीशन पे हो सकता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत अटेन करने वाला हो सकता है बिल्कुल करीब करीब हो, रिएक्टेंट की मकदार भी बिल्कुल करीब करीब हो इक्विलिब्रियम के, और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स भी क्या हो, इक्विलिब्रियम के बिल्कुल करीब करीब हो। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अगर वैल्यू ना ही ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो तो रिएक्शन हो सकता है हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो, और ये भी हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम को अटेन करने वाला हो, बिल्कुल ही करीब करीब हो। सो डैट्स ये हमारे पास दो मेन इंपॉर्टेंस थी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो हमने डिस्कस की कि पहला ये हमें डायरेक्शन बताता है रिएक्शन की, और दूसरा हमें उसकी एक्सटेंट भी बताता है कि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास कितने होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे पास पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।